नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ध्यान से सुनिए आज जिस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि कहा गया है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है, आज भी वे कच्चे मकान में रहने को बेवश हैं, उनके लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। और आजकल देखा जाए बिहार विधानसभा में बहुत बेहतर चर्चा चल रहा है। देश के पार्लियामेंट में भी उतनी अच्छी बातें नहीं की जा रही है। क्योंकि लगातार जो है जनता से जुड़े हुए जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जिससे जन कल्याण हो सकता है, ऐसे विषय पर जितने भी विधायक हैं या पार्षद हैं वो सब चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्षद मतलब जो परिषद है विधान परिषद में, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में अगर देखा जाए तो विधायक तो हैं ही, इसके अलावा विधान परिषद भी वहां पर है। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि पक्के मकान बनाने के लिए जल्द ही पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार के विधानसभा में चर्चा आजकल बहुत बेहतर हो रहा है और फिर से एक बार ये चर्चा चला कि बिहार के लाखों गरीब लोग जो हैं, जो आज भी अपने लिए, अपने घर वालों के लिए पक्के का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा घर हो जहां पर बारिश से बचा जा सके, जहां पे ठंड से सुरक्षा मिल सके, गर्मी से बचा जा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिहार में जिनके पास पक्का मकान नहीं है और लगभग इस तादाद को देखा जाए तो 12 लाख के आसपास होगा। विधानसभा में यही प्रश्न उठाया गया और इस प्रश्न से सरकार ने भी अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने कहा है कि हाँ, ये कुछ विलंब जरूर हुआ है लेकिन इस पर जल्दी ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा और बिहार के तकरीबन 12 लाख लोग जो हैं और तकरीबन 9 लाख के आसपास लोग हैं जिनके घर का काम अभी अधूरा है, इन सबों को पैसा दिया जाएगा ताकि पक्का मकान ये बना सके। जरा विस्तार से इन चीजों को समझते हैं। बिहार में लाखों गरीब परिवार अपने पक्के घर का आज भी इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा में इस मुद्दे पर सवाल उठने के बाद सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र परिवार को आवास से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर समझिए, वे सारे लोग जो योग्य हैं, योग्य कहने का तात्पर्य है जिनकी माली हालात बेहद खराब हैं, जो मकान पाने के लिए योग्य माने जाएंगे, उन सभी को यह दिया जाएगा आवास। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के एक विधायक हैं सौरभ कुमार, उन्होंने सदन में कहा कि चुनाव से पहले 12 लाख घर देने की बात कही गई थी, जो भी विधानसभा चुनाव हुआ था उससे ठीक पहले, लेकिन अब तक करीब 2.8 लाख मकान ही बन पाए हैं। ठीक है, बाकी 9 लाख से ज्यादा घरों का काम अभी भी अधूरा बचा हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई लोगों ने पहली किस्त मिलने के बाद अपने पुराने घर जो है तोड़ दिया है, लेकिन अगली किस्त नहीं मिलने से वो परेशान है। यानी कि पहली किस्त जब सरकार ने दिया उन्हें, तो जो उनका कच्चा मकान था उन्होंने उसे तोड़ दिया कि अब इसी जगह पर पक्का मकान बनाएंगे, क्योंकि प्लॉट की तो कमी है। तो अब कच्चा मकान भी टूट गया और सरकार ने पूरे पैसे भी नहीं दिए, पहली किस्त के बाद अगली किस्त मिला नहीं, तो वहां पर वो पक्का मकान भी नहीं बना पाए हैं। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि उन्हें तंबू में रहना पड़ रहा है और ये बिहार में बहुत सारे लोगों की समस्या बन गई है। तो कुल मिलाकर के यही चीजें जो है सरकार से पूछा गया था। इसी सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री कौन है बिहार के? श्रवण कुमार। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं तो यह डिपार्टमेंट इनके जिम्मा ही होगा। इन्होंने इन सब चीजों को जवाब दिया और कहा कि इस योजना में निश्चित तौर पर थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अभी भी गंभीर है और बताया कि केंद्र सरकार से 91 करोड़ रुपए जो है वो मिल चुके हैं और 31 मार्च से पहले अतिरिक्त फंड मिलने की भी उम्मीद है। क्योंकि यह अतिरिक्त फंड मिलने के बाद जो है, जो लाभार्थी हैं, पात्र उम्मीदवार हैं, उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। यह भी यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा साफ किया गया है कि एक तरह की गलत धारणा जो बनाई गई है कि बिहार में योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो गलत है। इन्होंने कहा कि योजना के तहत एक नया मॉडल तैयार करने में समय लगा है, इसी वजह से प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी हो गई है। फिलहाल अंतरिम राशि मिल चुकी है और बाकी रकम भी जल्द ही दे दिए जाएंगे। मांग की गई है और जैसे ही केंद्र सरकार देती है तो इसे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और यह भी बताया कि यह राशि जो है जल्द जारी हो जाएगी। तो श्रवण कुमार ने बताया कि इस योजना में 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि 60% समझ लीजिए वह केंद्र के द्वारा, और इस योजना का 40% जो है वह किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि बिहार गवर्नमेंट इसकी व्यवस्था करेगी। तो इस योजना के लिए केंद्र ने बिहार के साथ यही इसी लेवल पे बात किया था कि 60-40 का रेशियो रखा जाए।
कुछ प्रोसीजर दिक्कतों के कारण यहाँ पर देरी की बात बताई गई है, लेकिन अब काम इस पर कहा गया है कि तेजी से बढ़ाने की बात है और सरकार का कहना है जल्द ही बचे हुए घरों के लिए राशि भी जारी कर दी जाएगी। और इसके अलावा जिनको पहली किस्त मिल चुका है और उन्होंने अपना कच्चा घर तोड़ दिया है और मकान बनाना ही शुरू किए, दूसरी किस्त नहीं मिला है, तो उनको भी जल्द ही दूसरी किस्त भी मुहैया करा जाएगा। अब देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास वो बिहार के रहने वाले होंगे, पक्का घर पहले से ही होगा, तो आपके लिए यह केवल एकमात्र योजना भर होगा जिससे आप एग्जाम में अपनी कह सकते हैं कि एक मार्क्स बढ़ा लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बिहार में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो करना क्या है, शेयरिंग इज केयरिंग। इस लेक्चर को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बिहार के रहने वाले हैं, जो जरूरी लाभार्थी हैं, ताकि वो इसका लाभ सही समय पर सही तरीके से उठा सकें और अपना घर बनवा सकें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।